ओके, इसमें इस वीडियो में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे ट्रायल बैलेंस। आई विल गिव यू द जनरल पिक्चर ओवरव्यू, ठीक है। एक ब्रॉड पिक्चर आपको दूंगा, ट्रायल बैलेंस क्या है, किसमें से आएगा, उसके कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, ठीक है। लिंक टाइम पिछली वीडियो के साथ भी आप लोगों की हमें वो भी देखनी है, तो ये टॉपिक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है, कॉन्सेप्ट ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करने से पहले हमने क्या चीज़ें फॉलो करनी है। वी वुड हैव हम यहाँ पर जस्ट अ मिनट, राइट। हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। नंबर वन स्टेप क्या है? नंबर वन क्या है कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा कि जर्नलाइज ट्रांजैक्शन क्या है। नंबर टू में जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट टी अकाउंट्स, ठीक है। टी अकाउंट्स को हम करेंगे, ठीक है, बिल्ड करेंगे। नंबर थ्री में हम जो भी टी अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं उसको मेक ए क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्ट ट्रायल बैलेंस, इसको हम बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ओके। एंड नंबर फोर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ट्रायल बैलेंस के तहत बनेंगे। अब होगा क्या, यानी कि ये चार चीज़ें बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले जनरलाइज ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक, आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी, एटलीस्ट टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी एक दुकान है, एक बंदा मेरे पास आता है, कस्टमर आता है, वो मुझसे कुछ चीज़ लेके जाता है, मुझे कैश पेमेंट करता है, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, मैं कैश को डेबिट कर दूँगा और क्रेडिट कर दूँगा मैं सेल्स को। मैं क्रेडिट कर दूँगा कि जी मेरी इतनी सेल्स हो गई है, तो लेट्स से कि 100 रुपये का मैंने कैश रिसीव किया, 100 रुपये की मैंने सेल कर दी, तो मेरे पास एक ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है कि जनाब मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ उधार पे परचेज़ की हैं, अब इन्वेंट्री में ही ऐड हुई है, ठीक है। मैं इसको समझ सकता कोई एंट्री है जो मैंने उधार लाइबिलिटी मैंने क्रिएट की है, मैंने लाइबिलिटी में ही बढ़ गई है, तो मेरे पास एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री को मैं डेबिट कर दूंगा। मैंने कितने का सामान लिया, लेट्स से कि मैंने 300 रुपये का सामान लिया है, तो इन्वेंट्री में डेबिट हो जाएगी और मेरा अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बात अब नोट कीजिएगा कि जो डेबिट्स हैं उसको मैं लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ, जो क्रेडिट्स हैं वो उनके नाम अमाउंट्स को मैं राइट अलाइन कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि इन केस अगर कोई बर्ड आई व्यू से देखे तो उसको पता चल जाए कि यार ये आपके डेबिट्स हैं और ये आपके क्रेडिट्स हैं, ठीक है। ये आपके डेबिट्स हो गए, ये आपके क्रेडिट्स हो जाते हैं, तो इस एंगल से आप इसको देख सकते हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी 7, 8, 9, 10 जितनी भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में या प्रैक्टिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी आपने उसको ऐसे जनरलाइज कर देना है। द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने टी अकाउंट कंस्ट्रक्ट करना है। टी अकाउंट में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कैश का टी अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। कैश का टी अकाउंट है तो आपने क्या पास किए है, 100 आपने कैश डेबिट किए, 100 यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा तो कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा अकाउंट आपका क्या है जी, सेल्स का है। सेल्स में आपने क्या किया है जी, सेल्स में आपने क्रेडिट किया है रेवेन्यू को, आपने इसको क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू को। उसके बाद क्या है जी, इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी में आपने क्या किया है, इसमें डेबिट किया है, एंट्री आपने की है, ठीक है, और इसमें डेबिट है। यहाँ पे एक और अमाउंट हो सकती है, अगर आपने को थोड़ा सा तवज्जो दें तो यहाँ पे हो सकता है इन्वेंट्री पहले की भी हो। तो पहले की जो इन्वेंट्री होगी फिजिकल स्टार्टिंग बैलेंस आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग बैलेंस आप कह सकते हैं जन आपके ये स्टार्टिंग बैलेंस है। तो फॉर एग्जांपल 1500 की इन्वेंट्री ऑलरेडी है, तो अभी हमने 300 की मज़ीद हमने ऐड कर दी है, तो डेबिट हमने कर दिया है इन्वेंट्री को। और अकाउंट पेबल है, ठीक है, अकाउंट पेबल इसको हम देखते हैं, तो ये भी आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे 300 का क्रेडिट यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपने टी अकाउंट आपने बना लिया। नेक्स्ट आपने क्या है, आपने इनके बैलेंसेस निकालने हैं। तो आपको पता है कि जितने भी एसेट साइड के जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। जितने भी इक्विटी लाइबिलिटी के जो एसेट
हैं, ठीक है, उनके जो बैलेंस हैं, अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंस हैं वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। अब सेल्स जो है वो इक्विटी के जैसा अकाउंट है, ठीक है, तो उसका बैलेंस आएगा आपके पास क्रेडिट में। इन्वेंट्री आपके एसेट साइड का अकाउंट है, उसका बैलेंस आ जाएगा 18, तो आपके पास डेबिट साइड पे। अकाउंट पेबल है आपका क्रेडिट साइड का अकाउंट है, ठीक है, लायबिलिटी साइड का अकाउंट है, ठीक है, तो उसका बैलेंस आपके पास आ जाएगा 300 का पास आ जाएगा। वंस यू हैव डन दिस, तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने ट्रायल बैलेंस कंसिडर करना है। ट्रायल बैलेंस में आपने क्या करना है जनाब, ट्रायल बैलेंस में आपने करना है कि यहाँ पे डेबिट्स, यहाँ पे क्रेडिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कैश, यहाँ पे आपके पास इन्वेंटरी, यहाँ पे आपके पास सेल्स, यहाँ पे आपके पास अकाउंट पेबल, ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट पेबल्स का अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट 100 है, ठीक है, वो हमने वहाँ से लिया। इन्वेंटरी का बैलेंस कितना है जी 1800, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ सेल्स कितनी है, 100 की सेल्स है, वो मैंने क्रेडिट की है। उसके बाद अकाउंट पेबल है, वो कितनी है जी आपके पास 300, बस यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, जो कि यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे 1500 का मैंने स्टार्टिंग बैलेंस लिखा था। अब बात करते हैं गिवन होता है, बात करते हैं गिवन नहीं है, बट वट एवर द सिचुएशन, अगर ये गिवन है तो सबका गिवन होगा। अगर सबका गिवन होगा तब ये बैलेंस होगा, क्योंकि आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप गए हैं। तो आपका इसको है इसको मैं अगर एक्सक्लूड कर दूँ अगर, तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी थी। तो लेट्स से करके इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बैलेंस मेरे पास जो होगा इन्वेंटरी का, वो कितना होगा 300 का, और ये भी 300 का। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है। वंस यू हैव डन दिस, तो आपका अगला स्टेप क्या है, आपने कंस्ट्रक्ट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अर्निंग, फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी 1 बाय 1 करके आपके चलेंगे। तो उसका कम्प्रीहेंसिव न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो का क्या है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं।